विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का जो आज पेपर हुआ है, यह उसका मॉडल आंसर। तो यह पेपर आपका 100 नंबर का था और जो कि आपका 3 घंटे का पेपर था और ये नए जो प्रश्न उत्तर पूछे जाने वाले हैं उस प्रकार से भी था। तो देखिए कि आज हम इस चैप्टर में, इस भाग में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 10 तक के पूरे मॉडल आंसर डालेंगे और आने वाले वीडियो में इससे आगे के आंसर डाले जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके 3 पार्टों में आपको मॉडल आंसर मिलेंगे। तो आप तीनों पार्ट को देखते हुए अपने पूरे प्रश्न पत्र को हल कीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में तैयार कीजिए और इन प्रश्नों को याद कीजिए। हो सकता है इनमें से बहुत कुछ आपको वार्षिक परीक्षा में पूछे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 9 का मॉडल आंसर डाला जा चुका है। तो जो भी बच्चे कक्षा 9 में हैं तो वे कक्षा 9 का मॉडल आंसर देख सकते हैं, वो भी 2 पार्ट में डला है। और देखिए, आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें। तो देखते हैं कि हम मॉडल आंसर में प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। तो मानव किस जल का उपयोग करता है? क्या भौम्य जल है, महासागरीय जल है, पृष्ठीय जल है या वायुमंडलीय जल है? तो इसका सही आंसर होगा भौम्य जल का। फिर अगला प्रश्न है, वन संसाधन की प्रमुख समस्याएं हैं। तो वन संसाधन की समस्या पूछ रहा है। तो क्या मछली पालन कोई समस्या है, या रेगिस्तान का विस्तार कोई समस्या है, या वनों में लगने वाली आग, या आदिवासी गतिविधियां? तो इसका सही आंसर होगा वनों में लगने वाली आग। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो यह कहाँ हुआ था? क्या जापान में हुआ था, या भारत में हुआ था, या ब्राजील या यूएसए? तो इसका सही आंसर है ब्राजील। कभी कभी रियो डी जेनेरो भी पूछता है, क्योंकि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में यह भूशिखर सम्मेलन हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे। तो क्या कुंवर सिंह थे, या बख्तियार सिंह थे, या तात्या टोपे थे, या अहमदुल्ला खां थे? तो ये इसका सही आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, या अरविंद घोष, या गोपाल कृष्ण गोखले, या वेमेश चंद्र बनर्जी? तो वेमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद आता है, घाना पक्षी विहार केंद्र कहाँ स्थित है? तो घाना पक्षी विहार केंद्र केरल में है, या राजस्थान में है, या पश्चिम बंगाल में, या मध्य प्रदेश में? तो घाना पक्षी विहार केंद्र राजस्थान में है। फिर प्रश्न क्रमांक 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भारत में केवल खालिस्तान प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो भारत में 30% भूभाग पर वन है। फिर वह है, मौसम मानचित्र में वायुदाब खालिस्तान में दर्शाया जाता है। तो वायुदाब मिलीबार में दर्शाया जाता है। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिहार है। उसके बाद ग है, वायसराय खालिस्तान की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजाति भेदभाव से परिपूर्ण थी। तो लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजाति भेदभाव से परिपूर्ण थी। 1857 की क्रांति खालिस्तान स्थान से प्रारंभ हुई। तो यह बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कौन सी मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। जैक ऑफ ट्रैक किसे कहा जाता है? तो मैंगनीज को कहा जाता है जैक ऑफ ट्रैक। भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार रखते हैं। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। 1857 की क्रांति का क्या प्रतीक थे? तो ये चर्बी वाले कारतूस थे। उसके बाद भूकंप के तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ियां। तो रबर सर्वाधिक कहाँ होता है? तो रबर होता है केरल में। फिर है डिगबोई, तो यह डिगबोई है असम। कपास सर्वाधिक कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। चावल पश्चिमी बंगाल में होता है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन
मछली पालन से है। फिर अगला प्रश्न आता है सत्य असत्य छाटिए। तो आप बताएं एक अप्राकृतिक घटना है, ये असत्य है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति था, यह गलत है। राजस्थान में मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है, सत्य है। लिग्नाइट सर्वोच्च प्रकार की मिट्टी है, यह असत्य है। इल्बर्ट बिल प्रजाति भेदभाव की नीति को उजागर करता था, सत्य। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है, यह भी सत्य है। उसके बाद आते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो यह आपके 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे और इसकी शब्द सीमा है 100 नंबर, इसकी शब्द सीमा है 75 से 100 शब्द। तो देखिए वनों पर आधारित उद्योगों के नाम बताइए। तो वनों पर आधारित उद्योग निम्नलिखित हैं: कागज उद्योग, लाख उद्योग, चमड़ा उद्योग, तेल उद्योग और औषधि उद्योग। आपको और अधिक लिखना है तो आप लिख सकते हैं। वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं? वन ठंडी वायु के प्रभाव को रोकते हैं तथा गर्म और तेज हवाओं के प्रभाव को भी कम करते हैं। वन अपने क्षेत्र में वर्षा को होने में भी सहायक होते हैं, इससे वन क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण पर्याप्त वर्षा वाली बनी रहती है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 आता है कि जल प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। तो जल प्रदूषण को रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं: जल प्रदूषण के किनारे कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालना चाहिए, मतलब जल स्रोतों के किनारे कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ नहीं बहाना चाहिए। जल स्रोतों में मवेशियों को नहलाना नहीं चाहिए। जल स्रोतों में कपड़े नहीं धोना चाहिए। मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से, और जल स्रोतों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग या बहाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जल स्रोतों को बचाया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न आता है वनों के प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं? तो वनों से हमें प्रत्यक्ष निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। तो देखिए कि लकड़ी की प्राप्ति, तो हमें वनों से विविध प्रकार की लकड़ियों की प्राप्ति होती है और आप इसका वर्णन बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि वनों से हमें क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो लकड़ी की प्राप्ति, और इससे ईंधन प्राप्त होता है। वृक्षों से सागौन, साल, शीशम, चीड़, देवदार और आबनूस और चंदन आदि लकड़ियों की प्राप्ति होती है। फिर आता है जानवरों के लिए चरागाह की प्राप्ति। तो वन क्षेत्र उत्तम चरागाह स्थल है, वनों से जानवरों के लिए घास की पत्तियां प्राप्त होती। फिर आता है रोजगार की प्राप्ति। तो वनों पर हमें अत्यधिक मात्रा में कम से कम 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। वनों से कच्चे पदार्थ मिलते हैं और उनसे बहुत से उद्योग भी चलते हैं। सहायक उपजों की प्राप्ति, तो वनों से विविध प्रकार के सहायक उपज जैसे कि लाख है, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छालें और बांस, बेंत और जड़ी बूटियां और जानवरों के सींग आदि भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमने वनों से लाभ देखे। फिर अगला प्रश्न आता है मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है? तो प्रश्न क्रमांक 10 है ये। मानव जीवन में मृदा का बहुत अधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। समस्त मानव जीवन मिट्टी पर निर्भर करता है। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिट्टी से ही मिलता है। जैसे भेड़ मिट्टी पर उगी घास खाती है और ऊन देती है। रेशम के कीट वनस्पति पर जीते हैं और वनस्पति मिट्टी पर ही उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी से ही बने हैं। पशुपालन और उद्योग और कृषि, वनोपज आदि मिट्टी पर ही आधारित है। इस प्रकार से मिट्टी हमारे लिए अत्यधिक मात्रा में महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 10 तक का पूरा आपको उत्तर बता दिए। अब हम प्रश्न 11 से आपको प्रश्न 11 से 26 तक के उत्तर आने वाले वीडियो में बताएंगे और उससे आने वाले वीडियो में भी सारे प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। तो लगातार वीडियो को देखिए और अपना प्रश्न उत्तर तैयार कीजिए। धन्यवाद।